भाव है। तो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता क्या नहीं करनी चाहिए? सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, कोई आपको गाली दे तब क्या करना चाहिए? कोई आपको गाली देना, उस समय आपको अपनी इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। उठाओ अपनी उंगली, सब लोग उठाओ, ये वाली ओनली एक उठाओ, सब उठाओ और यहां लगाओ, लगाओ। ओ मैया, आप लगाओ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम आपसे। जब आपको कोई गाली दे तो ये उंगली हम गलत जगह प्रयोग करते हैं। तू गलत है, तू गाली मत देना, मैं तेरी खैर छोड़ूंगा नहीं तुझे। लो, ये उंगली ना कभी दूसरों के लिए घूमती है। तू गलत है, तू गाली मत देना, तो देख लूंगा मैं तुझे बाद में। ये दूसरों के लिए बहुत उछलती है। जब तुम्हें कोई गाली देना तो गाली देने वाले की तरफ ये उंगली मत किया करो। गाली देने वाला जब गाली देना शुरू करे तो इस उंगली का प्रयोग दूसरों के लिए बाद में हो, खुद के लिए पहले होना चाहिए। यहां रखो, चुप रहो। जब तक वो गाली दे रहा है आपको तब तक आप चुप रहो। जब वो ठंडा हो जाए तब शांति से बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि क्रोध में कोई बातें थोड़ी होती हैं। क्रोध में केवल झगड़ा होता है, क्रोध में केवल लड़ाई होती है, क्रोध में कोई शांति की वार्तालाप नहीं होती। आग को कभी आग नहीं बुझाती मेरी माँ, आग को बुझाता है तो पानी बुझाता है। क्रोध करने वाला आग लेकर खड़ा है तो शांति का परिचय देने वाला पानी की बाल्टी लेकर खड़ा हो जाए, तब तो आग बुझेगी। सास गाली देती है, बहू को चुप होना है। बहू गाली देती है, सास को चुप होना है। एक को आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। अपने घर के झगड़े सुलझाने आपको ही पड़ेंगे और वो आपकी समझदारी से सुलझेंगे। बोलो राधे राधे। तो कोई गाली दे तो क्या करना है? अपनी कौन सी उंगली का प्रयोग करना है? हाँ, कोई गाली दे चुपचाप रख के बैठ जाओ, राम राम जपते रहो, सीताराम 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 सीता। तू गाली दे, हम सीताराम सीताराम जप रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। हो गई बात। एक बार क्या हुआ, सिंहासन की घटना है, सुन लो। एक बार सिंहासन गांव में एक सज्जन ने अपने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके पूरा कचरा बाजू वाले के घर में डाल दिया, उसके आंगन में। बाजू वाला बड़ा समझदार था। उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे घर में कचरा डाला। उन्होंने कचरा अपने घर में, झाड़ू लगा चुका था वो, अब उन्होंने फिर झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला, कचरे घर में डाला और अपने घर के अंदर जाके केला, अनार, अंगूर, सेब, पपीता आदि आदि फल निकालकर पड़ोसी के घर पहुंच गए। भाई साहब, ये फल ले लो। उसको लगा, मन में लगा, मैं इसके घर में कचरा फेंका और ये मेरे घर में फल लेकर आया। उसको रहा ना गया और उसने कह ही दिया, भाई साहब क्षमा करना, मैंने आपके घर में कचरा फेंका और आप हमें फल दे रहे हो। तब उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, भाई तेरे पास कचरा था, तूने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल हैं, हम तुझे फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो दे सकेगा ना। दुष्ट व्यक्ति के पास गालियों का संग्रह है, वो गालियां दे रहा, ठीक है भाई, उसके पास वही है। हमारे पास कथा है, हम आपको कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हमारे पास जो होगा वो हम देंगे, आपके पास जो होगा वो आप देंगे। दुष्ट के पास जो है वो दुष्ट दे रहा। तो आपके जीवन में कोई कचरा डाले तो उसके जीवन में कचरा मत डालिएगा, क्योंकि कुछ काम भगवान के भरोसे छोड़ दीजिएगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान वो करता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इसलिए भक्तों, प्रेम से भगवान का भजन किया करो,
किसी का दिल ना दुखे, किसी को परेशानी ना हो। आपसे इस बात का बहुत ख्याल रखना अपने जीवन में, यही सुख का सूत्र है। भक्तों, भगवान के सामने समस्त गोपियां आ गईं। भगवान ने अपनी गोपियों से